रात जितनी गहरी होती है उतने ही खतरनाक होते हैं उसके राज। रामपुर गांव अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, लहलहाते खेतों और बहती नदियों के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव की एक सच्चाई भी थी। गांव के बाहरी इलाके में स्थित काली पहाड़ी का घना जंगल भी नामी था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस जंगल में सूरज की किरणें भी जाने से डरती हैं। वहां सदियों पुरानी एक खंडहर हवेली थी, जहां से अक्सर अमावस की रातों में घुंघरुओं की झंकार और किसी के रोने की दर्दनाक आवाजें आती थीं। रवि और चांदनी बचपन के दोस्त थे, लेकिन अब एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से डूब चुके थे। अक्सर गांव की नदी के किनारे बैठकर डरावनी कहानियों पर चर्चा किया करते थे। रवि एक सीधा साधा, नेक दिल और निडर लड़का था, जबकि चांदनी अपनी समझदारी और रवि के प्रति अपने अटूट प्यार और समर्पण के लिए जानी जाती थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान में लालिमा छाई थी, रवि और चांदनी नदी किनारे बैठे थे। ठंडी हवाएं चल रही थीं। लेकिन नियति को उनका ये गुरूर और ये वादा दोनों ही तोड़ना मंजूर था। कुछ दिनों के बाद रवि को जमीन के कुछ कागजात बनवाने के सिलसिले में पास के शहर जाना पड़ा। काम खत्म होते होते काफी देर हो गई। घर लौटते वक्त सुनसान सड़क पर अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। काफी कोशिशों के बाद भी जब बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो रवि ने पैदल ही चलने का फैसला किया। अंधेरा गहरा हो चुका था और आसमान में बादलों ने चांद को पूरी तरह ढक लिया था। रवि जल्दी गांव पहुंचने की जल्दबाजी में और शॉर्टकट लेने के चक्कर में रवि अनजाने में उसी काली पहाड़ी वाले पगडंडी वाले रास्ते पर मुड़ गया। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जा रहा था, हवा का तापमान अचानक गिरने लगा। जंगल इतना खामोश था कि हवा की सरसराहट भी चीख जैसी लग रही थी। सूखे पत्तों पर रवि के जूतों की आवाज गूंज रही थी। तभी हवा के झोंके के साथ रवि को किसी के पैरों में बंधी पायल की छन छन सुनाई दी। रवि के कदम ठिठक गए। कौन है वहां? कोई है क्या? तभी एक पुराने बरगद के पेड़ के पीछे से अंधेरे को चीरती हुई एक बेहद खूबसूरत लड़की निकल कर आई। उसने लाल रंग का पुरानी शाही जोड़ा पहना हुआ था। उसकी आंखें गहरी नीली थीं, जिनमें एक अजीब सा सम्मोहन था, और होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे थे। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडी मुस्कान थी, मुस्कान ऐसी कि कोई भी उसके बस में चला जाता। उसका नाम मोहिनी था। असल में वो कोई इंसान नहीं, बल्कि 200 साल पुरानी एक प्यासी पिशाचिनी चुड़ैल थी, जो अमावस की रात अपनी जवानी और शक्तियों को बरकरार रखने के लिए सच्चे प्रेमियों का शिकार करती थी। क्या हुआ मुसाफिर? रास्ता भटक गए हो या मंजिल ने ही तुम्हें मेरे पास भेज दिया है? जी, वो मेरी बाइक पीछे सड़क पे खराब हो गई है। मुझे रामपुर गांव जाना है। क्या आप मुझे रास्ता बता सकती हैं? मुसाफिर, इतनी रात को गांव कैसे जाओगे? जंगल का ये रास्ता रात के समय सुरक्षित नहीं है। एक काम करो, पास ही मेरी हवेली है। आज रात मेरे घर पर ही रुक जाओ, सुबह होते ही चले जाना। रवि के मन ने तुरंत चेतावनी दी। चांदनी का डरा हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आया और उसने मना करना चाहा। लेकिन जैसे ही उसने मोहिनी की गहरी नीली आंखों में देखा, उसे नशा सा छा गया। मोहिनी ने अपनी मायावी शक्ति वशीकरण का इस्तेमाल शुरू कर दिया था और रवि की आंखों के सामने से चांदनी का चेहरा धुंधला पड़ने लगा था और उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी। अब उसे सिर्फ मोहिनी ही इस दुनिया की सबसे हसीन मोहब्बत लग रही थी। वो एक कठपुतली की तरह मोहिनी के पीछे पीछे उस घने जंगल में खो गया था। अगली सुबह रवि जंगल से काफी देर से लौटा। इधर चांदनी काफी परेशान हो रही थी। रवि को गांव पहुंचने पर सभी गांव वाले रवि को ही देख रहे थे। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। उसके गेहुए चेहरे का रंग मुर्दे जैसा सफेद पड़ गया था और उसके शरीर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। वो सीधा अपने घर गया और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। जब चांदनी को पता चला तो वो बदहवास तोड़कर उसके घर गई। दरवाजा खटखटाने पर रवि ने काफी देर बाद दरवाजा खोला। रवि, तुम कहाँ थे? तुम्हें पता है पूरी रात में कितनी परेशान रही। मेरा दिल बैठा जा रहा था, फोन भी नहीं उठाया तुमने। मुझे तंग मत करो चांदनी, मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ।
रवि, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी तरफ देखो। रवि, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? रवि ने उसे एक जोरदार धक्का दिया और बिना पीछे मुड़े एक खौफनाक सन्नाटा ओढ़े घर से बाहर चला गया। लेकिन चांदनी वहीं जमीन पर गिरी रोती रही। ये सिलसिला हफ्तों तक चला। रवि अब दिन भर अपने कमरे में अंधेरा करके बंद रहता। वो खाना भी नहीं खाता था। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छा जाता था, वो चुपचाप घर से निकलता था और जंगल की तरफ चला जाता था। गांव वाले अब दबी आवाज में बातें करने लगे थे कि लड़का पागल हो गया है या पहाड़ी के साये ने उसे जकड़ लिया है। हर रोज रात में पहाड़ी की तरफ जाने लगा है। अमावस की रात आने वाली थी। चांदनी से अब और सहा नहीं जा रहा था। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाकर रहेगी। रात के 12 बज रहे थे जब रवि घर से निकला है, तो चांदनी ने छुपते छुपाते उसका पीछा करना शुरू किया। रास्ता उसी काली पहाड़ी की तरफ जा रहा था। जंगल इतना घना था कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। उल्लू और चमगादड़ों की आवाजें दिल दहला रही थीं। अंततः चांदनी उस 200 साल पुरानी खंडहर हवेली तक पहुंच जाती है। और दीवार के पीछे छुपकर जब उसने अंदर झांका तो वहां का नजारा देख उसकी रूह कांप गई और चांदनी का खून जम सा गया। हवेली के बीचों बीच एक विशाल कुंड में नीले रंग की आग जल रही थी। रवि वहां घुटनों के बल बैठा था और उसके सामने मोहिनी हवा में अधर लटकी हुई थी। मोहिनी का रूप अब वो खूबसूरत लड़की वाला नहीं था। उसकी त्वचा गली हुई थी, बाल हवा में सांपों की तरह लहरा रहे थे। उसके नाखून खंजर जैसे लंबे और काले थे और सबसे खौफनाक उसके पैर उल्टे थे। मेरे गुलाम, मेरे रवि, कहो कि तुम सिर्फ मेरे हो। चांदनी ने कांपते हाथों से अपने मुंह को कसकर दबा लिया ताकि उसकी चीख बाहर न निकल जाए। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे समझ आ गया था कि उसका प्यार किसी मानसिक बीमारी का नहीं, बल्कि एक खूंखार पिशाचिनी के मायाजाल का शिकार हो चुका है। चांदनी एक पल भी वहां नहीं रुकती है। वो उल्टे पांव कांटेदार झाड़ियों और पत्थरों से टकराती हुई सीधे गांव के पुराने शिव मंदिर की तरफ भागी, जहां शमशान के पास अघोरी बाबा काल भैरव रहते थे। रात के तीसरे पहर चांदनी लहूलुहान हालत में बाबा की धुनी यानी आग के सामने गिरी। बाबा काल भैरव ने अपनी लाल आंखें खोली और राख से सना अपना हाथ उठाया। उसने तेरे प्रेमी की आत्मा को बांध लिया है। उसकी आत्मा हमेशा के लिए मोहिनी की गुलाम बन जाएगी और उसके शरीर की बलि चढ़ा दी जाएगी। बाबा, मुझे मेरा रवि वापस चाहिए। मैं उसके लिए इस दुनिया से भी लड़ सकती हूँ। बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए धुनी से कुछ भस्म निकाली और उसे एक छोटी सी पुड़िया में बांध दिया। साथ ही उन्होंने मंत्रों से सिद्ध किया हुआ एक त्रिशूल के आकार का खंजर चांदनी को दिया। ये भस्म मोहिनी के मायाजाल को काटेगी और ये खंजर उस मणि को। अगली अमावस की रात आसमान खून जैसा लाल प्रतीत हो रहा था। हवाओं में अजीब सी सड़ांध थी, जैसे कई लाशें एक साथ सड़ रही हों। चांदनी अपनी जान हथेली पर रखकर वापस उस खंडहर हवेली में दाखिल हुई। जैसे ही उसने हवेली की दहलीज पार की, भारी लोहे का दरवाज़ा अपने आप जोरदार आवाज़ धड़ाम के साथ बंद हो गया। हवेली के अंदर सिर्फ नीली आग जल रही थी। रवि, देखो। स्वागत है चांदनी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रवि, देखो तुम्हारी दुश्मन आ गई है। इसे हमेशा के लिए खत्म कर दो। अंधेरे को चीरता हुआ रवि बाहर निकलता है। उसकी हालत देखकर चांदनी का कलेजा मुंह पर आ गया था। रवि के हाथ में एक भारी नुकीला पत्थर था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। सफेद हिस्सा और पुतलियां गायब थीं। उसके चेहरे की नसें काली पड़कर बाहर उभर आई थीं। रवि, मेरी तरफ देखो। ये मैं हूँ, तुम्हारी चांदनी। हमारी कस्में, हमारे वादे याद करो। रवि पूरी ताकत से चांदनी पर झपटता है, लेकिन चांदनी ने खुद को बचा लेती है। और अब रवि के अंदर अब इंसानी ताकत नहीं थी, पिशाचिनी की ताकत थी। उसने चांदनी को बालों से पकड़ा और जोर से पत्थर की दीवार पर पटक दिया। चांदनी के सिर से खून की धार बहने लगी। वो दर्द से कराह उठी। रवि, नदी का वो किनारा याद करो जब तुमने कहा था कि दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती।
रवि का हाथ पत्थर मारने के लिए हवा में उठा, पर अचानक रुक गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसके अंदर असली रवि की आत्मा पिशाचिनी के वशीकरण से लड़ने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर मोहिनी आग बबूला हो गई। वो अपने असली, बेहद विभत्स और भयानक रूप में उनके सामने आ गई। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और मुंह से काले खून की लार टपक रही थी। मारो इसे रवि, अभी, वरना मैं तुम्हें इसी वक्त भस्म कर दूंगी। मोहिनी ने अपनी शक्तियों से हवेली में एक बवंडर पैदा कर दिया। बड़े बड़े पत्थर और कांच के टुकड़े हवा में उड़ने लगे और चांदनी को चुभने लगे। रवि ने फिर से वो भारी पत्थर उठाया और चांदनी की ओर बढ़ा। इस बार चांदनी ने भागने या खंजर उठाने के बजाय अपनी दोनों हाथ फैला दिए और रवि को कसकर अपने सीने से लगा लिया। मार डालो मुझे रवि, अगर मेरी मौत तुम्हारे ही हाथों लिखी है तो मुझे मंजूर है, खुशी खुशी मंजूर है। लेकिन जीता जी, मैं तुम्हें उस डायन का नहीं होने दूंगी। चांदनी के सच्चे आंसुओं की गर्म बूंदें जैसे ही रवि के ठंडे गले पर गिरीं, एक चमत्कार हुआ। सच्चे प्यार के उस स्पर्श ने मोहिनी के काले जादू की बेड़ियों में दरार डाल दी। रवि का पूरा शरीर भयानक रूप से कांपने लगा। उसके गले में लटकी वो काली मणि लाल रंग से चमकने लगी और जलने लगी। चांदनी भाग जाओ यहाँ से, चांदनी भाग जाओ, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। नहीं, मेरा जादू टूट नहीं सकता। मोहिनी ने अपने सांप जैसे लंबे बालों को बढ़ाया और चांदनी की गर्दन को जकड़कर उसे हवा में उठा गया। चांदनी का दम घुटने लगा। उसकी आंखें बाहर आने लगीं। हवा में लटकती, अपनी आखिरी सांसें बटोरती हुई चांदनी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी जेब से बाबा काल भैरव की दी हुई पवित्र भस्म निकाली और अपनी बची खुची ताकत के साथ मोहिनी के जलते हुए खौफनाक चेहरे पर झोंक दी। भस्म पड़ते ही मोहिनी का चेहरा तेजाब की तरह जलने लगा। वो दर्द से तड़पने लगी। उसकी पकड़ ढीली हुई। उधर रवि अभी भी काले जादू के दर्द से जमीन पर तड़प रहा था। चांदनी ने बिना एक पल गंवाए अपने सिर से बहते खून की परवाह ना करते हुए बाबा का दिया हुआ सिद्ध खंजर उठाया। वो दौड़कर रवि के पास गई। मुझे माफ करना रवि। उसने खंजर को पूरी ताकत से रवि की छाती पर नहीं, बल्कि उसके गले में लटकी उस काली मणि पर मार दी। खटाक! काली मणि के टूटते ही एक कान फाड़ देने वाला तेज धमाका हुआ। पूरी हवेली भूकंप की तरह हिलने लगी। मोहिनी की एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख गूंजी कि बाहर के पेड़ों पर बैठे पक्षी मरकर जमीन पर गिर पड़े। एक काले सड़े हुए गुबार के साथ मोहिनी की आत्मा वहां से खिंचकर पाताल के अंधेरों में समा गई। हवेली में एकदम सन्नाटा छा गया। रवि, आंखें खोलो, मैं तुम्हारी चांदनी हूँ, प्लीज उठ जाओ। चांदनी ने उसे अपने गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। सुबह की पहली किरण खिड़की के टूटे कांच से अंदर आ रही थी। सूरज की रोशनी ने जंगल के सारे अंधेरे और मायाजाल को चीर दिया था। वे दोनों लड़खड़ाते हुए उस खौफनाक हवेली से बाहर निकले। इस भयानक अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद उनका प्यार एक ऐसी मंजिल पर पहुंच गया था जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती थी। गांव वालों की मौजूदगी में दोनों ने खुशी खुशी शादी कर ली। ऐसा लग रहा था कि सारी काली छाया हमेशा के लिए खत्म हो गई है। लेकिन खौफ की कहानियों का अंत इतनी आसानी से नहीं होता। शादी के कुछ महीने बीत चुके थे। सर्दियां शुरू हो गई थीं। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, चांदनी अपने बेडरूम में लकड़ी के पुराने आईने के सामने खड़ी होकर अपने लंबे बाल संवार रही थी। रवि बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। बाल संवारते संवारते अचानक हवा का एक तेज ठंडा झोंका खिड़की से अंदर आया और कमरे की लालटेन बुझ गई। सिर्फ चांद की हल्की सी रोशनी कमरे में थी। चांदनी ने जब दोबारा आईने में देखा तो उसके हाथ रुक गए। आईने में परछाई तो चांदनी की ही थी, लेकिन वो परछाई बाल नहीं संवार रही थी। आईने के अंदर की चांदनी के हाथ नीचे थे। उसकी आंखें गहरी नीली हो चुकी थीं। रवि मुस्कुराकर वापस सो गया,
लेकिन चांदनी ने आईने की तरफ एक आखिरी बार देखा। इस बार आईने में कुछ नहीं बदला, लेकिन चांदनी के अपने होंठ धीरे से एक शैतानी मुस्कान में बदल गए। उसकी आंखों की पुतलियां एक सेकंड के लिए नीली चमक उठीं। मोहिनी मरी नहीं थी। मरने से ठीक पहले जब चांदनी ने उसे भस्म फेंकी थी, मोहिनी ने अपनी आत्मा का एक छोटा सा अदृश्य हिस्सा चांदनी की आत्मा के अंदर बो दिया था। बाहर उसी पुराने बरगद के पेड़ पर बैठा एक उल्लू उसी डरावनी और विभत्स आवाज में चिल्लाया जो उस रात खंडर हवेली में गूंजी थी। अमावस की रात बस 2 दिन दूर थी और इस बार शिकार रवि नहीं, पूरा गांव होने वाला था।